Hello students, today I will explain chapter 2 nutrition in animals. This is class 7 science. Okay, so let's start nutrition in animals. First of all, animal nutrition. So the mode of taking food by an organism and its utilization in the body is called nutrition. So it is the definition of nutrition, the mode of taking food of an organism and its utilization in the body is called nutrition. Animal get their food directly or indirectly from plants, and now animal nutrition includes nutrient requirement, mode of taking food and its utilization in the body. सो स्टूडेंट्स, जो मोड ऑफ टेकिंग फूड है किसी भी ऑर्गेनिज्म का और उसको कैसे वो इनटेक कर रहे हैं और उनका बॉडी में यूटिलाइजेशन क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है. और एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से न्यूट्रिशन अपटेक करते हैं और न्यूट्रिशन वो लेते हैं. After that, digestion is the process by which complex food substances are broken down into simpler substances is called digestion वो प्रोसेस होती है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड्स होते हैं वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं. जैसे कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स. सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स फूड. अब जैसे प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा या फैट ब्रेक डाउन होगा तो अपने सिंपल फॉर्म में फैट टूटता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में. ऐसे ही प्रोटीन अमीनो एसिड्स में टूटता है तो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फूड हो गया और अमीनो एसिड जो इसका सिंपलर फॉर्म हो गया. और जब तक फूड सिंपलर फॉर्म में नहीं ब्रेक होगा तब तक उसका एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में या ब्लड के अंदर वो नहीं जाएगा और हमें हमारी सेल्स तक वो नहीं पहुंचेगा. सो डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज इन द डाइजेशन प्रोसेस द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज एंड इट इज कॉल्ड डाइजेशन. Now different ways of taking food. Now different ways of taking food means कि different animals में different kinds के या ways होते हैं food intake करने के. जैसे यहाँ पे animals के नेम दिए गए हैं and kinds of food, mode of feeding. So snail काइंड ऑफ फूड इनको क्या चाहिए, ग्रास चाहिए. मोड ऑफ फीडिंग क्या है, ये इसको च्यू करते हैं. एंड जैसे कि यहाँ पे ईगल है, ईगल फ्लेश खाता है और उनका मोड ऑफ जो फीडिंग है वो स्वेलोइंग है, उसको निगलते हैं. हमिंग बर्ड नेक्टर फ्लावर का यूज़ करती हैं और उसको सक करती हैं. लाइस भी सकिंग के थ्रू, मॉस्क्यूटो सकिंग के थ्रू, मॉस्क्यूटो ब्लड सक करता है, लाइस भी ब्लड सक करती है. बटरफ्लाइज आल्सो डिपेंड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर एंड द मोड ऑफ फीडिंग इज सकिंग. हाउस फ्लाई इज डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, मीन्स सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं एंड इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ब्रिंग होता है. Now digestion in human being. Students, you can see the diagram of the digestive system. Here we can see the esophagus. एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं. फूड आपका इधर से डायरेक्टली यहाँ इसोफेगस से होता है डायरेक्टली आपका ये पोर्शन स्टमक का है, यहाँ पे पहुँचता है. ठीक है, स्टमक के बाद ये आपकी जो है ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है और ये जो है पूरा ये और ये लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर है. फिर सबसे बॉडी का सबसे जो लास्ट पार्ट होता है रेक्टम और एनस, इसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड आपके बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट डाइजेशन इन ह्यूमंस. द मेन पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी मीन्स माउथ. बक्कल कैविटी का क्या मतलब होता है, माउथ. सो माउथ इज द मेन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल and esophagus which is also called food pipe. You can see here this is the structure of esophagus. Stomach and large intestine, you can see this is one is large intestine and this one is your small intestine. And some glands are also present, like here you can see this is the salivary gland. जो सलाइवा आप रिलीज़ करते हो जब भी कोई फूड मटेरियल आप खाते हो तो आपके माउथ में सलाइवा रिलीज होता है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड से ही आपका ये सलाइवा रिलीज़ होता है. And liver and pancreas, you can see this is the structure of liver and this one is your pancreas, this one is your pancreas. Okay, and the alimentary canal and the gland together is called is the digestive system. जो भी alimentary canal है पूरा और जो भी इसमें associated glands है जैसे salivary glands और भी बहुत सारी glands होती है, तो इन सब का combination क्या बोला जाता है, digestive system बोला जाता है. Next,
the mouth and the buccal cavity, if we see the structure of your mouth, if you open your mouth then you can see these structures. आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये अपर लिप हो गई आपकी, ये लोअर लिप हो गई, ये आपके टंग हो गए, टंग है ये आपका, ये आपके टीथ्स हो गए, अपर और लोअर टीथ हो गए, और ये आपके गम्स हो गए, टीथ के ऊपर लगे हुए स्ट्रक्चर्स को गम कहते हैं, और ये आपका चिक्स हो गया। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इट, द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, आपका फूड माउथ के थ्रू इनटेक किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। जब भी फूड माउथ के थ्रू इनटेक किया जाता है स्टूडेंट्स, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। And in the mouth the food is broken down into smaller pieces by the teeth, and the mouth has salivary glands which secrete saliva. The saliva breaks down starch into sugar, and the tongue help to mix the food with saliva and swallow the food. Students, आप जानते हैं कि in the mouth, हमारे माउथ के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है किसकी हेल्प से, टीथ की हेल्प से, और उसके बाद टीथ जैसे ही हम माउथ में फूड को मैस्टिकेट करते हैं, उसको चबाते हैं, उसको मैस्टिकेशन करते हैं, तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ में है, उस सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है, और वो सलाइवा स्टार्च वाले फूड को, जो भी फूड हमारा स्टार्च के फॉर्म में रहता है, उस स्टार्च के फूड को वो सिंपली किस में ब्रेक कर देते हैं, वो ब्रेक कर देते हैं शुगर में। तो शुगर ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि स्टार्च एज सच नहीं डाइजेस्ट होता, क्योंकि स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है। एंड जो आपकी टंग होती है वो क्या हेल्प करती है, टंग आपके फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है, और ईजिली वो जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, स्टमक में जो वो जा रहा होता है इसोफेगस के सहारे से की हेल्प से, तो वो ईजिली वो चला जाता है, तो उसको स्वेलिंग में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज़ योर टंग। स्टूडेंट, टंग का स्ट्रक्चर अगर जनरली हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे लास्ट पार्ट जो टंग का होता है, सबसे पीछे का पार्ट, अगर अपना माउथ हम बकल कैविटी ओपन करते हैं तो उसमें टंग का सबसे पीछे वाला साइड वो बिटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो साइड्स होते हैं लास्ट में, जो अगल बगल के साइड्स होते हैं, साइड्स वो सॉर टेस्ट के लिए, और स्वीट सबसे आगे और उसके पीछे जस्ट कॉर्नर पे साल्टी टेस्ट के लिए बर्ड्स होते हैं, और इसी बर्ड्स के कारण हम क्या करते हैं, टेस्ट ले पाते हैं, किसी भी चीज़ का हमें टेस्ट मिलता है। तो सो द टंग हैज़ द टेस्ट बर्ड टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, द डिफरेंट रीजन ऑफ द टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट। जो अभी हमारे टंग में डिफरेंट रीजन होते हैं, और उन डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टेस्ट के लिए बर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे आप बीटर देख सकते हैं, ये सॉर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये साल्टी के लिए, एंड सबसे आगे जो होता है वो स्वीट टेस्ट के लिए एरिया होता है टंग में। नाउ टीथ आर 4 टाइप्स, मीन्स देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स, और कहीं भी कह सकते हैं 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, जनरली हम टीथ की बात कर रहे हैं। दे आर इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर, कैनाइंस, ये देखिए डायग्राम में इंसीजर है, आगे के दांत, ये 4 जो टीथ हैं ये इंसीजर है, उसके साइड में कैनाइन है जो साफ होते हैं। अगर आप लाइन वगैरह में देखिए तो जब वो माउथ ओपन करते हैं तो बड़े नुकीले से दांत होते हैं, दैट इज़ canine, and this one is premolar. You can see in the diagram premolar where it is situated. This one is premolar, and last के जो आपके teeth हैं वो आपके मोलर होते हैं। सो इंसीजर क्या करता है, इंसीजर हेल्प इन बाइटिंग एंड कटिंग द फूड, फूड को बाइट करने में और कट करने में हेल्प करता है। कैनाइन हेल्प इन पियर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड, फूड को काटने में हेल्प करता है, ठीक है, टीयर फाड़ने में फ्लेश को, या मान लीजिए कोई ऐसे एनिमल हो जो फ्लेश ईट करते हैं तो उनको काटने में या फाड़ने में हेल्प करते हैं। एंड प्रीमोलर्स एंड मोलर, दीज बोथ हेल्प्स इन द च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड को चबाने उसे में पीसने में हेल्प करते हैं। नाउ यू कैन सी द टोटल नंबर ऑफ टीथ in incisor in adult person. You can see there are 4 lower jaw, number of teeth you can see here, and this is the types of teeth, lower jaw and upper jaw. lower jaw means ये पूरा lower jaw है, नीचे का ये पूरा स्ट्रक्चर आपका lower jaw में आता है, और ये पूरा स्ट्रक्चर आपका upper jaw में आएगा। ओके, सो जो इंसीजर के नंबर्स होते हैं लोअर जाम में वो 4 होते हैं, अपर जाम में 4 होते हैं, तो टोटल नंबर कितने हो गए स्टूडेंट्स, 8 हो गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 जो हैं इधर और ये 4 नीचे, ऐसे ही आप काउंट कर सकते हैं। तो इंसीजर 4 और लोअर जा में और 4 अपर जा में, टोटल नंबर ऑफ टीथ 8। ऐसे ही कैनाइंस
आपके 2 अपर लोअर जा में एंड 2 अपर जा में, टोटल नंबर आपके 4 प्री मोलर्स और मोलर्स ये 10 होते हैं, तो टोटल नंबर के आपके टीथ अपर और लोअर जा में 20 हो गए। तो आप ऐड कर सकते हैं, कितने हो गए टोटल आपके 32 हो गए। ठीक है, ये एडल्ट में हम टीथ का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, टीथ कितने टाइप्स के होते हैं या उनके नंबर्स क्या होते हैं। ओके, नाउ द फूड पाइप ईसोफेगस आपने देखा था, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसे ईसोफेगस कहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ से डायग्राम वो हो गया। जो ये स्ट्रक्चर आपका ईसोफेगस का स्ट्रक्चर था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईसोफेगस। The food pipe is also called esophagus and the food pipes passes along the neck and chest। हमारे नेक और चेस्ट से ये पास होता हुआ एक लंबा सा ट्यूब होता है जो हमारे स्टमक से अटैच होता है। The swallowed food is pushed down by the movement of wall of the food pipe into the stomach। इसी के सहारे ईसोफेगस की हेल्प से हमारा फूड कहाँ पे पहुँचता है, हमारे स्टमक में पहुँचता है। ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये हमारा स्टमक लगा हुआ होता है स्टूडेंट्स। तो ये फूड पुश होता हुआ, आगे वाला फूड पीछे वाले फूड को पुश करता हुआ क्या कहते हैं, ये हमारे कहाँ पे पहुँच जाएगा, स्टमक में पहुँच जाएगा। तो ये पुशिंग, जैसे पीछे से कोई फूड आ रहा है तो उसको धक्का देते हुए, पुश करते हुए, आगे वाला फूड पीछे को करते हुए ये क्या कहते हैं आपकी स्टमक में पहुँचेगा। डायरेक्टली आपके स्टमक में नहीं पहुँचता कि कोई चीज़ आप उठाओ डायरेक्टली आपके स्टमक तक पहुँच जाए, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे आपके पुश होते हुए धीरे धीरे पीछे वाला फूड आगे वाले फूड को पुश करते हुए फिर वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आगे की ओर बढ़ता है। नाउ कम्स ऑन द stomach। The stomach secrete digestive juices, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड म्यूकस। आपका जो स्टमक होता है स्टूडेंट्स, उस स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं एंड कुछ आपके जो है यहाँ पे म्यूकस से बना हुआ मेम्ब्रेन होता है, एक म्यूकस से कवरिंग होती है जो कि क्योंकि HCl हाईली एसिडिक होता है, एसिड नेचर का होता है, तो इसकी वॉल को ये क्या कहते हैं बर्न कर सकता है या अफेक्ट कर सकता है। तो ये जो म्यूकस की लेयर होती है मोटी सी, ये इसको इस HCl से प्रोटेक्ट करती है, उसे इसे बचाती है। नाउ द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स। यहाँ पे आपके स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होगा क्योंकि कुछ डाइजेस्टिव जूस आपके यहाँ पे सेक्रेट होते हैं जो प्रोटीन, एक कॉम्प्लेक्स फूड है, उसका ब्रेक डाउन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके जो एसिडिक फूड मटेरियल होते हैं वो आपके स्टमक में ही डाइजेस्ट होते हैं। तो जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो एसिडिक फूड मटेरियल को यहाँ पे डाइजेस्ट करेगा एंड बैक्टीरिया को HCl किल करते हैं। जो भी फूड मटेरियल के थ्रू बैक्टीरिया आ रहे हैं उन बैक्टीरिया को भी ये किल करते हैं। विच एंटर अलॉन्ग विद द फूड म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड। जैसे पता है आपको, मैंने बताया कि जो म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है वो आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करती है एसिड से। Now comes on the small intestine। The small intestine is long coil tube होता है and it receives secretion from the liver and pancreas। लीवर का स्ट्रक्चर आपने पिछले स्लाइड्स में देखा था, लीवर और पैनक्रियाज से, तो इससे जूसेस सिक्रीट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये सिक्रीट होंगे और सिक्रीट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लीवर्स इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सिक्रीट बाइल जूस विच स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर, इट ब्रेक्स डाउन फैट्स। जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, एंड इट सिक्रीट बाइल जूस। हियर यू कैन प्लीज़ फोकस ऑन दिस। इट सिक्रीट बाइल जूस। लीवर सिक्रीट क्या करता है, बाइल जूस को, और स्टोर्ड कहाँ करता है बाइल जूस को, गाल ब्लैडर में। ये क्वेश्चन आपका आता है। एंड दिस बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, मीन्स ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। नाउ पैनक्रियाज सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस एंड विच ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा वो आपके प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन लीवर से जो बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है वो फैट को डाइजेस्ट करेगा। नेक्स्ट, द स्मॉल इंटेस्टाइन जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, फैट्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। मीन्स दैट कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ जो भी स्टमक में अगर डाइजेशन नहीं हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन या और कहीं बॉडी के पार्ट में डाइजेशन नहीं हुआ, तो सारा डाइजेशन आपका कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जितनी बची हुई चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो सारी लास्ट में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के वो डाइजेस्ट हो जाएंगी।
Now you can see the structure of the intestine. This one is your large intestine and this one is your small intestine, and this one is large intestine, and this one is your liver. You can see in liver there is a gallbladder, and this one is your pancreas. Now absorption of digested food in the small intestine, कैसे एब्जॉर्ब होता है? तो इन योर लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, जो कि जिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं अपने उंगली फिंगर की तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये प्रोजेक्शन क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो ईजिली आपका फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं the food is absorbed by the walls of the small intestine. This process is called absorption. जो फूड आपका एब्जॉर्ब हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई हैविंग ब्लड वेसल्स। ये विलाई का स्ट्रक्चर है जिसमें ब्लड वेसल्स भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। द विलाई हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। एंड द एब्जॉर्ब मटेरियल आर कैरीड बाय द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड यूज इन बाय द बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब जो एब्जॉर्ब फूड है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रैवल करेगा, पहुंचेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। एंड अनडाइजेस्टेड फूड देन पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो अब बचा हुआ फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसे हम अनडाइजेस्ट बोल रहे हैं, वो हमारा कहाँ पहुँचेगा? वो बेटा हमारा पहुँचेगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, केवल सॉल्ट और वाटर का। डाइजेशन आपका कंप्लीट हो चुका है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर का और कुछ सॉल्ट का आपका क्या होता है? यहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन होता है। द रिमेनिंग वेस्ट देन पासिस टू रेक्टम एंड रिमेन्स देयर आर फीसेस। और बची हुई चीज़ें फिर आपकी रेक्टम के थ्रू फीकल मैटर के फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाती हैं और एनस के थ्रू, और इस प्रोसेस को इजेशन बोल रहे हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी से निकल रहा है उसको हम इजेशन बोल रहे हैं। नाउ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जिसे हम रूमिनेंट्स कहते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काऊ एंड बफेलो क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen. Here the food is partially digested and is called cud. Then the cud is brought back to the mouth and in small lumps and chewed. This process is called rumination. Students, आप देखे होंगे कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल है वो फूड को इंटेक करते हैं, ग्रास को इंटेक करते हैं, और इंटेक करने के बाद अपने बॉडी के एक पार्ट होता है स्टमक का जिसे र्यूमन कहते हैं, वहाँ पे जाके स्टोर करते हैं उसको। फिर कुछ देर बाद उसको उस र्यूमन पार्ट से बाहर लेके आते हैं और फिर से उसको च्यू करने लगते हैं। तो ये च्यू जब करते हैं तो पार्शली फूड आपका डाइजेस्ट होता है, और इस फूड के फॉर्म को हम कड बोलते हैं। और कड को फिर ये च्यू करते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? र्यूमिनेशन बोल रहे हैं। र्यूमिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, र्यूमिनेशन बोल रहे हैं। द च्यूड फूड इन द फूड देन पासेज इनटू द सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फिर ये च्यूड फूड कहाँ पास होता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एनिमल्स के, और वहाँ पे पास होता है। एंड द सेलुलोज इन द ग्रास इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया। और जो भी ग्रासेस में सेलुलोज होते हैं, सेलुलोज एक फूड मटेरियल प्लांट का से ऑब्टेन होने वाला मटेरियल होता है जो कि कुछ बैक्टीरिया के थ्रू इन एनिमल में उनका डाइजेशन होता है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे आपका डाइजेशन हो रहा है? अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है बेटा? देखिए यहाँ पे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, you can see here. Amoeba is a single celled organism found in pond water. The cell has a cell membrane, cytoplasm and nucleus. The cytoplasm has many bubble-like vacuoles. The cell has finger-like projections called pseudopodia or false feet which helps it to move and capture food.
स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अमीबा एक सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है और ये पॉन्ड वाटर में पाया जाएगा। इनके बॉडी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होगी और ये देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म, ये अंदर का जितना पोर्शन है सारा कुछ साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस होता है इनकी बॉडी में, ये न्यूक्लियस पोर्शन होता है। साइटोप्लाज्म हैज़ मेनी बबल लाइक वैक्यूल। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल जो कि फूड को स्टोर करने वाले छोटे छोटे बैग्स होते हैं, वो होते हैं। द सेल हैज़ फिंगर लाइक पोजिशन कॉल्ड स्यूडोपोडिया, और ये इनका स्यूडोपोडिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिंगर लाइक ये प्रोजेक्शंस हैं निकले हुए सारे, यहाँ पे ये सारे स्यूडोपोडिया बोले जाते हैं, या इनको हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं। यही फॉल्स फीट या स्यूडोपोडिया, इसको स्यूडोपोडिया मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अमीबा के मूवमेंट के लिए। व्हेन अमीबा कम्स नियर फूड पार्टिकल, स्यूडोपोडिया इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द फूड पार्टिकल। द फूड पार्टिकल इज ट्रैप्ड इनटू अ फूड वैक्यूल। In the food vacuole, the food is digested by digestive enzymes and absorbed. The undigested waste is then sent आउट बाय द वैक्यूल। देखिए ये अमीबा है, ये अमीबा को यहाँ पे ये फूड दिखा तो अमीबा ने अपने स्यूडोपोडिया को क्या किया, थोड़ा सा स्प्रेड किया और फूड को इसने इंटेक कर लिया। फूड को इंटेक करने के बाद वैक्यूल में फूड को ले गए, वहाँ पे फूड को डाइजेस्ट किया कुछ एंजाइम्स की हेल्प से। फिर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था उसको जैसे इन्होंने यहाँ पे कैप्चर किया था उसी प्रोसेस से स्यूडोपोडिया की हेल्प से बॉडी से इन्होंने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। Now activity you can see food and modes of feeding in animals, name of animals, kinds of food and mode of feeding। इसको हमने पिछले स्लाइड्स में इसका डिस्कशन हो चुका है। Now you can see to observe the types of number of teeth in seizure, अपर jaw में लोअर jaw में कितने कितने होते हैं, आपको इसको करना है तो you can take a screenshot here। नाउ थर्ड एक्टिविटी इज़ इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। टेक 2 मतलब जो आपका सलाइवा है उस पर स्टार्च का क्या इफेक्ट होता है, तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसमें टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब यहाँ पे दिख रहे हैं आपको लेना है AB। इन 1 टेस्ट ट्यूब पुट सम बॉइल्ड राइस। अब इसमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको बॉइल्ड राइस डाल देना है, अदर टेस्ट ट्यूब में कुछ राइस डालना है। आफ्टर च्यूइंग फॉर 3 to 5 मिनट्स, उसको कुछ देर तक च्यू करने के 3 से 5 मिनट बाद उसको उसमें डालना है। ऐड सम वाटर टू बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों में अब आपको वाटर ऐड कर देना है। देन पोर 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, फिर 2 आयोडीन सोल्यूशन आपको डालना है दोनों में, हर टेस्ट ट्यूब में। द बॉइल्ड राइस टर्न्स ब्लू ब्लैक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जो बॉइल्ड राइस है वो कैसा टर्न हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंस है। लेकिन जो च्यूड राइस है वो डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक बिकॉज द सलाइवा कन्वर्टेड द स्टार्च इनटू शुगर, क्योंकि जो सलाइवा था आपका उसने स्टार्च जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए जो च्यू वाला फूड है वो कलर उसका टर्न नहीं हुआ। लेकिन जो हमने बॉयल करके डाला था टेस्ट ट्यूब में उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। एक्टिविटी 4 आपको यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स हैं, ये देख सकते हैं कि हर एक टेस्ट बर्ड्स जो बॉडी आपके टंग का जो स्ट्रक्चर है उसमें हर एक टेस्ट बर्ड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या हर एक एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको ये वाला करना है। जैसे प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ शुगर, साल्ट सोल्यूशन, कॉमन साल्ट, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्ट, neem leaves or bitter gourd. You use a clean toothpick and put each solution one by one at different area of tongue। ये सब बनाने के बाद आपको हर एक डिफरेंट एरिया पे एक इस टूथ पिक से आपको रखना है और आपको रियलाइज़ करना है कि क्या इसका टेस्ट यहाँ पे जो भी ये मेंशन है यहाँ पे वही टेस्ट आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका ये चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल यहाँ पे एंड होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।